मुकेश अंबानी जो कि दुनिया के 11वें अमीर तरीन आदमी हैं, इसकी इनकम का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 15 मिनट में ये 3 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। जहां पर मंथली एक आम वर्कर अपना खून पसीना बहाकर 30 से 40 हज़ार रुपये कमाता है, वहां पर एक मंथ में मुकेश अंबानी 3,1600 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे बड़े ही आराम से बैठे बिठाए कमा लेते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इसमें रहने वाला हर आदमी दिन में पता नहीं कितना मुनाफा मुकेश अंबानी को देता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं। और अगर मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 10,370 अरब इंडियन रुपीज़ हैं। लेकिन आज से 16 ईयर्स पहले हम देखें तो इसका भाई अनिल अंबानी इससे कहीं ज़्यादा अमीर था। जी हाँ, आपने ठीक सुना। साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6th नंबर पर रैंक करने वाले अमीर तरीन शख्स थे, जो कि इनके भाई मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा थे। लेकिन आज 2024 में अनिल अंबानी कहीं नजर नहीं आ रहे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों भाइयों की कहानी। ये कारोबार ना तो मुकेश अंबानी ने शुरू किया था और ना ही इसके भाई अनिल अंबानी ने, बल्कि इन दोनों के फादर्स धीरूभाई अंबानी ने 1915 में शुरू किया था। धीरूभाई अंबानी गुजरात के एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और 6 साल तक यमन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क के तौर पर काम करते रहे। इसकी वजह सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को करीब से जानना ही था। और फिर 6 साल बाद 1958 में जब यमन से इंडिया वापस आए तो इन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया, जिसका नाम इन्होंने रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन रखा था। और इसके ठीक 22 साल बाद यानी 1918 में ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। और फिर इसके ठीक 6 साल बाद फरवरी 1986 में इसे फालिज का दौरा पड़ता है और इसका एक हाथ काम करना छोड़ जाता है। तब ही धीरूभाई अंबानी अपने दोनों बेटों यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपना बिजनेस सौंपने का फैसला करता है। 1991 में धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बनाया, जबकि अनिल अंबानी कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहे। अब आप सोचते होंगे कि धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को ही क्यों वाइस चेयरमैन बनाया, जबकि अनिल अंबानी को क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत सी वजूहात थीं, जिनमें से एक इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, और वो ये थी कि जिस लड़की से धीरूभाई अंबानी अनिल अंबानी की शादी करना चाहते थे, अनिल अंबानी का इसमें कोई इंटरेस्ट ना था और इसने शादी से इनकार कर दिया। और फिर इसने अपनी मर्जी से शादी की। हालांकि धीरूभाई अंबानी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों में बहुत सी दरारें डालना शुरू की। इन दरारों का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब धीरूभाई अंबानी की इन साजिशों का पता अनिल अंबानी को चला तो इसने धीरूभाई अंबानी से कहा कि अगर आप मेरी वाइफ को अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे तो मैं इस खानदान को छोड़ दूंगा। अनिल अंबानी के इतना कहने की देर थी कि फैमिलीज और दोस्तों के कहने पर धीरूभाई अंबानी इसे अपनी बहू मानने पर तस्लीम हो गए। वहीं पर इसका उलट था। मुकेश अंबानी ने इसी लड़की से शादी की जिसे इसकी मदर ने पसंद किया था। जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे, दोनों बेटे इनके साथ काम करते रहे। लेकिन जब धीरूभाई अंबानी की 2002 में डेथ हुई, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। धीरूभाई अंबानी ने पहले अपनी जायदाद की तकसीम के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब इनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा, इस सिलसिले में रिलायंस की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई गई और फैसला किया गया कि मजीद कंट्रोल मुकेश अंबानी ही संभालेगा। और यहीं से दोनों भाइयों में दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत करना खत्म कर दी। लेकिन इनकी मदर ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और इन्होंने फैसला कर लिया कि दोनों भाई कारोबार संभालेंगे, जिससे 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया, जिससे रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आई और दूसरी तरफ रिलायंस एनर्जी, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के हिस्से में आई। इस तरह यह मसला तो हल हो गया, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के साथ पहले जैसे नहीं रहे। मुकेश अंबानी के हिस्से में जो कंपनीज थी
इसने मेहनत करके इसे और बढ़ा लिया और फिर इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी अपना कदम जमा लिया और इंडिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे मुकेश अंबानी ने पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से सुपर स्टोर्स खोले, जहां पर इन्हें हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी और वो भी काफ़ी मुनासिब रेट में। और फिर इसके बाद 2008 में जब क्रिकेट की लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ तो मुकेश अंबानी ने इसमें भी अपना कदम जमा लिया, जिससे इन्होंने IPL की सबसे महंगी टीम यानी मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और फिर ये टीम अगले कई सालों तक बहुत वैल्यूएबल भी रही थी। इसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुकेश अंबानी ने आखिरकार 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी कदम जमा लिया। ये कदम इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये टेलीकॉम के दूसरे कॉम्पिटिटर्स के छक्के छुड़ा देगा। इन्होंने मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जियो के नाम से और इसमें डाटा मैसेजेस और कॉल्स को तमाम कस्टमर्स के लिए फ्री कर दिया, जिससे कस्टमर्स ने जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी और दूसरी निकाल के बाहर फेंक डाली, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, सब का सब फ्री था, जिससे काफी कम अरसे के बाद ही इनके यूजर्स 415 मिलियन से भी ज्यादा तक पहुंच गए। फिर जिससे इन्होंने अपना 5G जब नेटवर्क लॉन्च किया तो इन यूजर्स की तादाद मजीद और बढ़ गई थी। देखते ही देखते जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा हो गई थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया था। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो की सक्सेस कितनी ज्यादा हो गई थी, जिससे इन्होंने कहा कि जियो अपने कस्टमर्स को तमाम बंडल्स फ्री दे रहा है और इससे मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से बाद में जियो ने फ्री की सर्विसेज हटाकर बहुत ही कम रेट पर कॉल्स और डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज ने भी अपने रेट बहुत कम कर दिए। यही वजह है कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा सस्ते डाटा बंडल्स मिल रहे हैं। ये सब यहीं तक नहीं बल्कि अब 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी लॉन्च करने का फैसला भी कर लिया है, जिसके लिए मुकेश अंबानी ने अमेरिकन की एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। इसीलिए आज 2024 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है। और अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ कितनी है? आज आप जानकर हैरान होंगे कि अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ आज 2024 में 0 है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इन दोनों को वालिद की जायदाद का आधा आधा हिस्सा मिला था। जवाब ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अनिल अंबानी ने तेजी से ग्रो करने वाली स्ट्रेटजीज यूज की थी, जिससे अनिल अंबानी का बहुत खर्चा हुआ लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं बना पाया। इसके अलावा अनिल अंबानी कई दूसरे इलीगल प्रॉब्लम्स में भी शामिल थे और इसकी रिलायंस कम्युनिकेशन ने इरेक्शन कंपनी के कुछ पैसे अदा करने थे, जिससे ये मसला मुंबई कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि 1 महीने के अंदर अंदर अनिल अंबानी को पैसे अदा करने होंगे। अगर 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा ना किया तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर जब मुकेश अंबानी को पहुंचती है तो वो ऐन वक्त पर अनिल अंबानी की पैसे देकर बेल करा लेते हैं, लेकिन अब भी अनिल अंबानी कर्जे के अंदर ही डूबा हुआ है। इसके अलावा अगर आप टाटा कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह के मजीद और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।